नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव एक खजराठ कैबल कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, इस संसार में 2 पार्टियां हैं। कितनी है? 2 पार्टी। कौन सी है वो 2 पार्टी? एक तो कर्मों की पार्टी है और दूसरी आत्मा की पार्टी है या धर्म की पार्टी है। एक कर्म की पार्टी, दूसरी धर्म की पार्टी। आचार्य भगवंत ने कहा, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम कोवाना वांछति। कर्म अपना हित चाहता है। कर्म चाहता है कि मैं अपनी पार्टी को बलवान बना के रखूं, जिससे संसार में मेरा साम्राज्य हो, और वह अपना प्रभाव डालता रहता है। और कर्म जैसा उदय में आता है, वैसा आप लोग उसके अनुसार करने लग जाते हैं। जीवो जीव हितस्पृहा। एक जो जीव की पार्टी है वो अपना हित चाहती है, वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है और स्व स्व प्रभाव भूयस्ते, अपने अपना जिसका प्रभाव पड़ जाता है वह बलवान हो जाता है, उसकी विजय हो जाती है। कहा भी है, स्वार्थम को नवा। अपना अपना स्वार्थ कौन नहीं चाहता? सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। महाराज का जो हो सो हो, परमात्मा का जो हमारे कार्य की सिद्धि होना चाहिए। जिन महाराज से हो, अगर इन महाराज से नहीं हो तो इनको छोड़ो और चलो उन महाराज के पास जाएंगे। उनसे सिद्धि नहीं हुई, अगर तीसरे से होती है
इस स्वार्थ ये संसार में है कि अपना अपना स्वार्थ कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपनी आत्मा को अच्छी तरह से बलवान बनाओ। अगर आपकी आत्मा पावरफुल बनेगी तो ये कर्म दब करके रहेंगे, और अगर आपने इन कर्मों के अनुसार अपना कार्य कर लिया तो आत्मा दब के रहेगी और आत्मा की हमेशा हमेशा हार होती रहेगी। इसलिए आचार्य जी ने कहा था कि चेतन में ना छांव है, चेतन में ना भार, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। चेतन की कोई छांव नहीं होती, छांव तो जो होती है वह पुद्गल की हुआ करती है। और चेतन में ना भार, इस आत्मा में कोई भार नहीं, भार अगर होता है तो वह पुद्गल का होता है। जब चेतन की छांव नहीं, चेतन में कोई भार नहीं, फिर चेतन की हार क्यों हो रही है? आज तक यह चेतन हारता क्यों आया है? क्यों नहीं कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर सका है? तो कहा भाव हुआ दुर्भाव। हमारे जब भाव बन जाते हैं तो हमारी आत्मा का पतन होने लग जाता है। और जब हमारे भाव ऐसे अच्छे अच्छे सुभाव में परिवर्तित हो जाते हैं, सुभाव यानी उत्तम उत्तम धर्म के कार्य करने के जब भाव होते हैं तो आत्मा एक दिन अपने स्वभाव को भी प्राप्त कर लेती है। ऐसी ये भावों की परिणति है। इसलिए अपने भावों को उज्जवल बनाओ। भावों को उज्जवल यानी उदारता में कोई कमी नहीं। आपको बताया था ना कि कुछ लोगों ने सोना बोला, और वो भी बोला, किसी ने 2 ग्राम बोला, और 2 ग्राम बोल करके भगवान के सामने अपने आभूषण पकड़ा दिए, और वो चेक करवा रहे, महाराज 1 ग्राम निकल रहा है। तो ये खोटा सोना बोला था आप लोगों ने कि चोखा? भगवान के साथ भी आप धोखा कर रहे हो। किसी सेठ ने ऐसा कहा कि भगवान बरसों हो गए हमारी हवेली मैं बेचना चाह रहा हूं, लेकिन ये बिक नहीं रही है। अगर आपकी कृपा से ये अगर बिक जाए तो आधा तुम्हारा और आधा मेरा, बस बिक जाना चाहिए आपकी कृपा से। और भगवान की भक्ति करके गया, अपनी भावना रख करके गया, और जैसे ही घर पर पहुंचता है और सामने खरीदार खड़ा हुआ है, वह कहता है कि मकान बेचना है। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना करके आए हैं, हमें लेने के लिए तैयार। और तैयार जब लेने के लिए हो गया, कितना दोगे? हम इतना देंगे। अरे इतना मिलेगा? मन में आया इसका तो आधा हमें भगवान को देना पड़ेगा, हम तो भगवान से कह के आए हैं। अब क्या करें? अब बनियाई बुद्धि लगाई जाए। और उससे कहा खरीदार से कि देखो भाई, हम ये मकान तो मात्र 1 रुपये में बेचेंगे, लेकिन इसमें जो बिल्ली है वो हमारी 1 करोड़ की है। पूरा मकान 1 करोड़ का था, वो खरीदने के लिए तैयार था। नहीं, हम तो 1 रुपये में मकान देंगे, और जो बिल्ली है वो 1 करोड़ में, रजिस्ट्री भी हमारी ऐसी ही होगी। वो सामने वाला कहता है भैया हमें तो चाहे मकान दो चाहे कुछ भी दो, उतने में हमें मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लो।
सेठ जी ने कहा ये काम हो गया, और 1 करोड़ में उसकी बिल्ली बिकी, और 1 रुपये में मकान बिका, और 1 रुपये के आधा आधा करके एक अठन्नी आया लेकर के भगवान के पास पहुंच गया। लो भगवान, मैं वादे का पक्का हूँ, ये मकान बिक गया है, आधा तुम्हारा आधा हमारा। ऐसी बुद्धि लगाओगे तो फिर फल वैसा ही मिलता है। इसलिए कभी भी दान बोलो, अगर हमने चोखा बोला है तो चोखा दो। उस समय भी हमने आप लोगों को बार बार कहा था कि शुद्ध सोना देना है। अशुद्ध अगर देना है तो अगर 2 ग्राम बोला है तो 3 ग्राम का दो, तो 2 ग्राम तो निकल ही आएगा। 5 ग्राम दिया है तो अगर आपने उसमें 3 ग्राम तो निकल आएगा, वो 3 ही कहलाएगा। 1-2 बढ़ा करके ही देना चाहिए, खोटे नहीं। क्योंकि देखो ऐसा कहा गया है कि खोटा फल चढ़ाते हैं तो फल भी खोटा। अब खोटा नारियल चढ़ा के आओ भगवान के यहाँ तो कैसा फल मिलेगा? जिसमें कुछ नहीं है, खोखला है। अब भगवान से कहो भगवान मुझे कुछ फल ही नहीं मिला, और फल मिल तो रहा है तो ऐसा मिल रहा है, जबकि हम आपको श्रीफल चढ़ा करके आए। ये किसकी कमी है? अब इस प्रकार की अपने अंदर कोई कमी नहीं रखना। ये बताया जा रहा है कि कर्मों को अगर हमें हराना है तो सम्यक तो आदि गुणों के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रबल करना है। जैसे ही इस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, आचार्य भगवंतों ने कहा कि अब उसके जो कर्म बनते हैं अंतः कूड़ा कोड़ी सागर के बनने लगते हैं। कहाँ 70 कूड़ा कोड़ी सागर, 40 कूड़ा कोड़ी सागर, 30 कूड़ा कोड़ी सागर, 20 कूड़ा कोड़ी सागर की स्थितियां जो पड़ती थीं, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने से वह मात्र अंतः कूड़ा कोड़ी सागर में पड़ जाती। इतना प्रभाव सम्यक दर्शन का पड़ता है। फिर व्रत आदि ले लें तो फिर और उनका प्रभाव पड़ता चला जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, महावृत्ति अपने प्रभाव से इन कर्मों को दबाते चले जाते हैं, कर्मों के अनुसार नहीं चलते। प्रसिद्ध है मैना सुंदरी की कथा कि 2 पुत्री थी उस राजा की। एक का नाम था सुर सुंदरी और एक का नाम मैना सुंदरी। सुर सुंदरी ने एक सामान्य गुरु के यहाँ अध्ययन किया था और मैना सुंदरी ने एक महान गुरु, जैन गुरु के शरण में इस प्रकार से उसने अध्ययन किया था। उसके फलस्वरूप वह कर्म सिद्धांत को भी जानती थी और धर्म सिद्धांत को भी जानती थी। अपने कुल की क्या मर्यादाएं होती हैं उसको भी वह जानती थी। पिता ने सुर सुंदरी से पूछ लिया कि तुम्हारे लिए कौन वर पसंद है, बोलो। उसने तो बता दिया कि मुझे वो पसंद है। राजा ने विवाह कर दिया। जब मैना सुंदरी से पूछा तो मैना सुंदरी कहती है कि मैंने तो उच्च कुल में जन्म लिया है और मेरे कर्म के अनुसार मेरे माता पिता जिसके साथ मेरा विवाह करेंगे मुझे स्वीकार है। कोई कितना भी कर ले, होता कर्म के अनुसार ही है। जब कर्म के अनुसार होता है तो फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल कुछ करो ही नहीं, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। लेकिन उच्च कुल की जो स्त्रियां होती हैं अपनी मान मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती। कहा है कि जिस कुल में स्त्री और पुरुष ये दोनों विवेकी हैं वह घर कैसा है, तो कहा है वह पुरुष देव तुल्य है, स्त्री देवी तुल्य है और वह घर स्वर्ग के समान वह घर हो जाता है। और ऐसा जहाँ पर दोनों
प्रत्येक घर में स्त्री और पुरुष विवेकी है, वह अगर पूरा का पूरा ऐसा कोई देश हो तो वह स्वर्ग लोक ही पूरा का पूरा देश हो जाता है। ऐसी संस्कृति इस भारत की चली आई है। इसलिए नीतिकारों ने लक्षण बता दिए, पुरुषों के भी लक्षण बताए और स्त्रियों के भी लक्षण बताए। पुरुषः पंच लक्षणः, कौन 5 लक्षणों वाला पुरुष होता है? पहला कौन है? पात्रे त्यागी, जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों में दान देता है। दान के लिए हमेशा उसके द्वार खुले रहते हैं, दान के लिए हमेशा उसके हाथ खुले रहते हैं। ऐसा वह पात्रों में दान करने वाला पात्रे त्यागी एक लक्षण उसका होता है। फिर गुणे रागी, गुण कहलाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये गुण कहलाते हैं। इन गुणों के प्रति और गुणवानों के प्रति वह अनुरागी रहता है, उनके इर्द गिर्द ही अपने आप को उपस्थित रखता है, ऐसा कहा गया है। तो पात्रे त्यागी, गुणे रागी, भोगई परिजनहि सह, वह भी घर में रहता है तो सब परिवार के साथ रहता है, एक साथ पूरा का पूरा कुटुंब संसार के कार्यों के लिए हो चाहे धर्म के कार्यों के लिए हो वह तैयार रहता है। बड़कुल कहलाता है। बड़कुल का अर्थ क्या होता है? जिसका कुल बड़ा हो। वो पुण्यशाली कि जिसका कुल छोटा हो, वो पुण्यशाली। लेकिन आज लोग सबकी धारणा यही है कि छोटा सा कुल हो बस, और हो ही ना हम दो बस, हमारे की बात ही होती नहीं ना, सिर्फ हम दो की बात होती है। ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ बुद्धि है, अपने लिए संस्कृति का नाश कराने वाली है। इसलिए बड़कुल अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता। कुटुंब परिवार के साथ जो सुख दुख को बांटते रहते हैं। अब दो हैं, अब कोई पूछने वाला ही नहीं है ना, क्या घटना घट रही है, क्या करना क्या नहीं करना। ये स्वार्थपूर्ण वृत्ति धीरे धीरे इस भारत पर हावी होती चली जा रही है। अगर इस प्रकार की वृत्ति हावी रही तो बस विषय भोगों की ही चाह रहेगी और कुछ नहीं, जीवन यूं ही निकल जाएगा। तो भोगे परिजनहि सह शास्त्रे बुद्धा, चौथा लक्षण कौन सा बताया? शास्त्रे बुद्धा, यानी शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पर, हम पूछते हैं कि प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं? पुरुषों में हाथ तो उठाओ। अभी महिलाओं की बात नहीं चल रही, अभी पुरुषों के लक्षण बताए जा रहे हैं। आप लोगों के भी लक्षण अभी बताए जाएंगे, आप लोगों के लक्षण भी विलक्षण हैं। हाँ, बताओ कितने पुरुष हैं जो शास्त्रों बुद्धा, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं? 1 2 3 4 5 6 कुछ ही हाथ उठ रहे हैं, बाकी के सब। आप लोग निवेदन करते थे महाराज वाचना कर लो। हमने वाचना प्रारंभ की, कितने लोग आ रहे हैं, हाथ उठाओ। वाचना में एक भी नहीं उठ रहा। सिर्फ यही माता बहनें ही, बस इनको ही फुर्सत है, इनके लिए फुर्सत। हमें ऐसा लगता है कि भाषा में बहुत अच्छा व्यापार चलता है, इनके लिए कोई फुर्सत नहीं है। ऐसा ही है, हम लोग इधर से उधर से निकलते रहते हैं और बैठे 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 मक्खियां भगा रहे हैं, ये स्थिति रहती है। फिर भी आधे घंटे का समय निकाल करके नहीं। वृद्धों से देखो, लड़के दुकान तो लड़के चला रहे हैं, ये वृद्ध क्या कर रहे हैं? इनके पास क्या समय नहीं है? समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन कौन आए, कौन जाए, कौन सुने। और कई बार
अंतरंग में इस प्रकार से संकोच वृत्ति बनी रहती है और वह लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए पब्बात्माओं एक लक्षण है कि शास्त्र बुद्धा, शास्त्र का ज्ञान जरूर होना चाहिए, साथ स्वाध्याय में अवश्य आना चाहिए, बैठना चाहिए समय निकाल करके, क्योंकि जिन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है वह अपने जीवन को सुरक्षित रख लेते हैं, वह अपने जो पाप हैं उनसे बचते हैं, जो हेयकारी हैं उनको त्यागने की उनके अंदर भावना बनी रहती है और उनकी हमेशा हमेशा बुद्धि जागृत रहती है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। 5वां लक्षण बताया रणे योद्धा, यानी रण में योद्धा होना चाहिए। कितना अच्छा लक्षण दिया। नहीं योद्धा नहीं, हमें तो कायर होना चाहिए, कायर नहीं, योद्धा कहा। यानी रण का अर्थ ही होता है कि जहाँ रक्षा की बात आ जाए वहाँ पर वह पीछे नहीं हटता, चाहे अपने परिवार की रक्षा हो, चाहे अपने कुटुंब की रक्षा हो, चाहे अपने नगर की रक्षा हो, चाहे अपने देश की रक्षा हो, चाहे अपने धर्म की रक्षा हो, चाहे धर्मात्माओं की रक्षा हो, उसके लिए हमेशा वह तत्पर होता है। ये शिक्षा आज आप लोगों को नहीं मिलती और आप लोग इन सब चीज़ों से वंचित होते चले जा रहे हैं। इस शास्त्रों के प्रमाण हैं, नीति शास्त्रों के प्रमाण हैं कि पुरुष का लक्षण ऐसा होना चाहिए। पुरुषः पंच लक्षणा, वह पार हो जाता है क्योंकि वह इस सब चीज़ों से युक्त हो गया। इसी प्रकार से दूसरा लक्षण स्त्रियों का बताया गया कि ये 5 लक्षण वाली स्त्री है। तो कहना क्या? सबसे पहले अनुकूला, जो स्त्रियां अनुकूल होती हैं, किसके किसके अनुकूल? अपने कुटुंब के अनुकूल, अपने बड़े जनों के अनुकूल, अपने धर्म के अनुकूल, अपने गुरुओं के अनुकूल। जो स्त्रियां चलती हैं उनके प्रतिकूल नहीं चलती। एक उत्तम लक्षण उनका ये हो गया। दूसरा क्या है? सदा तुष्टा, सदा संतोष धारण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। स्त्रियों को संतोष है कि नहीं? यहाँ उन्हीं की तरफ से हाथ उठाया। हम लोगों को तो कभी संतोष होता नहीं। ये लक्षण बहुत दुर्लभ है, विलक्षण है। जिसके जीवन में ये आ गया कि मेरे भाग्य से जो मिला, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह जिसके साथ किया, मैना सुंदरी को स्वीकार हो गया और एक कोड़ी के साथ, जिसकी काया देखने में महाविभस्त लग रही है, जिसमें से रक्त मवाद निकल रहा है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं और विवाह हो रहा है। ये विवाह किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को अच्छा नहीं। राजा ने किया फिर भी अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये कहती है जो कुछ होता है कर्म के अनुसार होता है, मैं देखता हूँ। लेकिन अगर अच्छा किसी को लग रहा था तो मैना सुंदरी के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। अहो भाग्य, मेरे भाग्य में यही था, मेरे स्वामी ऐसी दशा में है, मेरा भाग्य खुल गया, मुझे इनकी सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। और ऐसे अच्छे परिणामों के साथ उसने सेवा की, साथ साथ में भगवान की भक्ति पूजा आराधना की, गुरुओं की वंदना की और गुरुओं के आशीर्वाद से और भक्ति पूजा आराधना के माध्यम से उसका स्वामी जो कोड़ी था वह कैसा हो गया? स्वर्ण की काया वाला कामदेव का रूप प्रकट हो गया। ये भक्ति की महिमा है। आज अगर आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो बताओ आप क्या करोगे? हम तो केस कर देंगे माता के ऊपर भी, पिता के ऊपर भी, सबके ऊपर कि मेरे साथ
ऐसा अन्याय हुआ। आज कहाँ है ये संतोष? आज संतोष नहीं होने के कारण से घर छोड़ छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, अपनी कुल की मर्यादा को भंग करके, और सिर्फ पैसे कमाने के लोभ में, जॉब के लिए लोभ में, और बाहर निकलते चले जा रहे हैं। अपने कुटुंब, परिवार, भगवान, गुरु सबको छोड़ करके बस एक छोटी सी जॉब लग जाती, 25-50 हज़ार रुपये माह की, और सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। ये लोभ है, संतोष नहीं है, आगे के अपने भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं। इतना ध्यान रखना, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की जिसने जन्म से या 8 वर्ष अंतर्मूढ़ से भक्ति की है, ऐसा वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। उसकी सारी अनुकूलताएं, उसका पुण्य ही, वर्तमान का ही पुण्य इतना हो जाता है, सब अनुकूलताएं मिलती चली जाती हैं। और ये सब जो इसको छोड़ करके सिर्फ अध्ययन में ही लग जाते हैं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, वे घूमते रहते हैं नौकरी के लिए, विवाह आदि के लिए, ये सब चीज़ें, समस्याएं उनके आगे आ जाती हैं। इसलिए सबसे दूसरे नंबर का लक्षण बताया कि जो सदा तुष्टा यानी संतोष। तीसरे नंबर का लक्षण बताया कि दक्षा। जो स्त्रियां गृह कार्य में, गृह विज्ञान में कुशल होती हैं, घर चलाने की कला आती है, पाक कला में जो निपुण होती हैं, ऐसी वह स्त्रियां तीसरे लक्षण को धारण करने वाली होती हैं। तो चौथा नंबर कहा साध्वी। साध्वी का अर्थ होता है घर में रह करके भी अपने आचरण को शुद्ध बना करके रखना, यही साध्वी है। घर में भी साध्वी कहला रही है, पति के साथ रह रही है तो पतिव्रता बन करके रही है। और उसके पहले अगर विवाह नहीं हुआ तो कहते हैं जब तक विवाह नहीं हुआ, जब तक अध्ययन चल रहा है, वह ब्रह्मचरी आश्रम कहलाता है, और उस समय तक वह ब्रह्मचारिणी कहलाती है। ऐसे माता पिता को अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए संकल्प लेकर के ही अध्ययन कराना चाहिए। और जो ऐसे अध्ययन कराते हैं उन बच्चे बच्चियों का पुण्य बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। और कुल की मर्यादाएं, शुद्धताएं सारी की सारी बनी रहती हैं। लेकिन इन सब का उल्लंघन करके आज शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन संस्कारों के अभाव के साथ मिल रही है। और संस्कार नहीं तो फिर संस्कृति की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। ये चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण तो और बहुत अच्छा है, और वो कहा गया विचक्षणा। पांचवा लक्षण जो है विचक्षणा, यानी विदुषी होना चाहिए। अगर स्त्रियां विदुषी हैं, शास्त्र का ज्ञान रखने वाली हैं, तो फिर कहना ही क्या, वो अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से सतमार्ग पर लगा देती हैं। ऐसे शास्त्रों में कितने उदाहरण हैं कि ऐसे घर में जहाँ कुछ भी धर्म नहीं था, लेकिन ऐसी लक्ष्मी स्वरूप स्त्री आ गई, वधू आ गई, और उसने सबको धर्म मार्ग पर लगा दिया। तो ये 5 लक्षण जिसके पास हैं वह स्त्री नहीं, साक्षात श्री है। इन लक्षणों से युक्त अगर आपकी यह गृहस्थी की गाड़ी है तो बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छा सामंजस्य बैठ जाता है, और अंत में जाकर के दोनों संलेखना धारण करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बब्बात्माओं, इस कर्म सिद्धांत को समझो, और कर्म सिद्धांत को समझ करके धर्म के सिद्धांत को समझो, और धर्म के सिद्धांत को जो समझ जाता है अपने जीवन में उतार लेता है, फिर बड़े बड़े उसके ऊपर परिसर उपसर्ग भी आ जाते हैं तो भी वह उनको जीत जाता है। ऐसे सब समस्याएं आने के बाद भी वह मैना सुंदरी प्रसिद्ध हो गई, और आज तक निरंतर लोग
इस सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए चले आ रहे हैं और लोग महान पुण्य का संचय कर रहे हैं, कर्म को निचरा करते चले जा रहे हैं। इन लक्षणों को समझ करके अपने जीवन को हमें वैसा बनाना है और अपने अंदर की बैठी हुई जो लोभ वृत्ति है इसको धीरे धीरे कम करना है। महाराज लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि उपदेश दे करके इनका थोड़ा सा लोभ कम हो और ये पुण्य की ओर बढ़े, नहीं तो स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं। उस दिन हमने बताया था सारे के सारे लोग नहीं थे, कुछ लोग थे बहुत सारे, उनमें भी नियम लिया था कि कम से कम कितने परिवार हैं यहाँ पर, 80 परिवार हैं, तो 80 परिवार में से प्रत्येक परिवार से कम अपने मूल नायक के लिए एक श्रीफल तो आना चाहिए। एक श्रीफल भगवान का चढ़ना चाहिए। भगवान के द्वार में जब तक भगवान के हमारे घर का श्रीफल नहीं चढ़े तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। और पता चला हाँ हमारे घर का श्रीफल भगवान के लिए चढ़ गया, फिर आप जो कुछ खाना पीना जो कुछ करना है इतना तो कम से कम होना चाहिए। घर में 4-5 सदस्य हैं तो कोई एक सदस्य आकर के फिर देख लो, कुछ दिन करके देख लो, कुछ महीने करके देख लो, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार संकल्पित हो जाए पूरी की पूरी वासा नगरी, एक घर से एक श्रीफल तो जरूर आएगा, तो सिद्ध चक्र आपका सार्थक हो जाएगा। बोलो कितने लोग तैयार हैं? उस समय बहुत सारे लोग तैयार हो गए थे, जो नहीं कर पाए उनके लिए भी आज हमारा आशीर्वाद है। चिंता मत करना, अभी एक श्रीफल चढ़ाओगे, दोनों हाथों में श्रीफल लेके आओगे आगे जाके, और ऐसी भावना बनेगी एक दिन आप रजत के श्रीफल भी चढ़ाओगे। सिर्फ अंदर से भावना होना चाहिए। कई जगह लोगों ने इस प्रकार की भावना बनाई है। इस प्रकार के कार्य आप लोग निरंतर करते रहें। 9:30 बज गए हैं, समय हो गया है क्या? हाँ, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। 2 मिनट में ये बोलना चाह रहे हैं क्या? देखो